मैं उड़ीसा में हूँ, आप बिहार में हो। आप प्रशांत किशोर को बहुत पास से देख रहे हो, मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ। बिहार का इलेक्शन है, आप बोल रहे हो कि वो आदमी फ्रॉड है, ठीक है ना। फ्रॉड प्रशांत किशोर अगर होता तो उसके पास जितना ऑफर था, चाहे वो कमल वाला पार्टी दिया था, चाहे हाथ वाला पार्टी दिया था, वो ले लेता। प्रशांत किशोर को लेना होता तो मैं उसका फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्थान काल समय विशेष में आदमी को राजनीति में उतरने से कीचड़ में उतरना पड़ता है, ये पॉलिटिक्स का नियम है, ठीक है ना। और इस बिना पे अगर आप ये बोल दो कि प्रशांत किशोर फ्रॉड है, या उसके साथ जो भी बेईमान चुतिया कुत्ता लोग मिले हुए हैं उसके बिना पे आप बोल दोगे कि वो फ्रॉड है, तो ये आदमी अगर ओरिजिनली फ्रॉड होता तो बिहार में आके बारिश में भीग भीग के वो लिट्टी चोखा खा के फील्ड में काम नहीं करता है। ये दूसरा ये है कि हमारे उड़िया में बोलते हैं कि यार जंती बाणी चली जाओ जाओ जानी, मतलब आदमी कैसा है उसका चाल बाल ढाल हाल खाल माल पाल से पता चल जाता है। आप वहाँ का पास, उसके पास बैठे उठते लोग या उनका स्थिति को देख के बोल सकते हो कि आदमी फ्रॉड है, लेकिन विचार तो फ्रॉड नहीं है। विचार तो शुद्ध है, भाव तो शुद्ध है। हो सकता है कल केजरीवाल जैसे पावर में आने के बाद फिर पलटेगा, पलटूराम बनेगा, लेकिन मैं जितना प्रशांत किशोर का कुंडली को डीपली एनालिसिस किया हूँ, जो भी अवेलेबल है नेट में, तो मैं कहूँगा कि शायद बिहार का, भारत स्वाधीन के 70, 80, 90 साल के अंदर अगर बिहार को कोई अच्छा आदमी मिलने वाला है तो प्रशांत किशोर मिलने वाला है, अगर ये पावर में आ जाए तो। देखो यार, गंदगी तो हर आदमी में है, चंद्रमा में भी वो क्या बोलते हैं कलंक है ना। अब हर 100% ओके तो हमारा 56 इंच भी नहीं है, निकालें तो बहुत कुछ झूठ निकलता है कि नहीं। और बाकी तो तुम्हारे सिंगड़ा में आलू उससे लेके पलटूराम गिरगिट सिंह, उससे तो बहुत अच्छा ही है। इस समय वो क्रिश्चियन लड़की को शादी करने वाला भोंदूलाल गुलगुल्ला, तो उससे तो 1000 गुना अच्छा है प्रशांत किशोर। जो आदमी के अंदर में ये सोच है, जो आदमी ये सोच सकता है कि मेरा बिहार का आदमी मुंबई, पंजाब, उड़ीसा में जाके अपना घर द्वार जमीन बाड़ी छोड़ के, जन्मभूमि छोड़ के वहाँ पर दल्ला खट रहा है, दादन खट रहा है, और उनको आना चाहिए क्योंकि बिहार में कोई कंडीशन नहीं है। बिहार वो जो डायलॉग बाजी दे रहा है, वो आज तक बिहार का इतिहास में कोई बोला था क्या? जो सच का आंख झरोका खोलने वाला था कोई, तो कोई है तो प्रशांत किशोर है ना। अरे बिहारी जिसको 100 पे भारी बोलते हैं, जो बिहार इस विश्व को क्या नहीं दिया, जो बिहार इस विश्व को ब्रह्म का दिया, ज्ञान दिया, शून्य का दिया, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, जो योग निद्रा जैसे महान ब्रह्मास्त्र दिया, तो वो बिहार का लोग अगर बाहर जाके कहीं पर लिट्टी चोखा बेच रहा है, गुपचुप बेच रहा है, गोलगप्पा बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बिहार का राजनीति का दुर्बलता तो दिखाई दे रहा है ना। मैं बिहार जितना घुमा हूँ, जमीन का कोई कमी नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र में कोई कमी नहीं है, अगर कहीं कमी है तो राजनीतिक सत्ता के दुर्बलता ही दिखाई देता है। 20-25 साल तो समोसा में आलू दबंगाई करके रख दिया, बाकी उसके बाद जितने आए गिरगिट तक, ये जो गिरगिट है गिरगिट तक, बाकी जितने आए सब बिहार के साथ दगा करके चले गए। तो अगर अभी कोई ऐसा व्यक्ति जो डंके के चोट पे बोल रहा है कि पूछो, यही तो कह रहा है मुझे वोट दो, तो नहीं बोल रहा है कि हमको एमएलए एमपी बना दो, हमको मंत्री बना दो, नहीं तो बोल रहा है ना। और अगर ये सच में चाणक्य होगा, इसको पावर देने से भी नहीं लेगा, तब पता चल जाएगा कि आदमी क्या है।
चाणक्य को जब राजगद्दी में मिला तो बोला नहीं नहीं, हमको तो एक झोपड़ी चाहिए, हम झोपड़ी में रहेंगे। और जब तेल का दिया में काम कर रहा था तो दूसरा तेल का दिया को बुझा के तीसरा दिया जलाता है और बोलता है बोलो क्या बात है। तो ये चाणक्य है, ठीक है ना। और मैं समझता हूं कि इसके पास जितना पैसा है चाहता तो ये सारा पैसा का ऐश मस्ती करता। तो समय तो बताएगा, अलग बात है, लेकिन अभी उसका विचार, प्रशांत किशोर जी का विचार और उसका काम भी देखो यार। वो जो मतलब मेरे पास जितना हम लोग का थोड़ा सा इंटेलिजेंसी बहुत पावरफुल होता है ना। काम वहाँ कर रहा है और रिपोर्ट मुझे मिल रहा है रेगुलर, यहाँ गया वहाँ गया, नीचे सोया, पेड़ के नीचे सोया था, लिट्टी चोखा खाया था, ठीक है। तो हमें भी सुनने से बड़ा आनंद आता है कि चलो मतलब महात्मा गांधी, अन्ना हजारे के बाद कोई एक और जो राजनीतिक इसको ऐसे समझ लो कि ये एक क्रांति है। और भाई बिहार में अगर मॉडल सक्सेस हो गया ना तो ऑल ओवर इंडिया में सक्सेस हो जाएगा, ये लिख लो। ये चाहिए, ये रिफॉर्मेशन अभी चाहिए, बहुत दिन हो गया पार्टी वाला राजनीति। ओरिजिनल गणतंत्र अगर कोई लाएगा तो हो सकता है ये अन्ना के बाद, गांधी के बाद शायद ये प्रशांत किशोर ला सकता है। हम लोग भी इंतजार में हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे यहाँ पर उसी प्रकार का काम भी कर रहे हैं। और मेरे पास अगर समय होता तो मैं भी जाके वहाँ इलेक्शन प्रचार में लगता। चलो कोई बात नहीं है, वो देखो अच्छा है बुरा है इम्पोर्टेंट नहीं है, जीतेगा हारेगा वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस धरण का रिसर्च आज बिहार में हो रहा है, इसी प्रकार का प्रयास किसी और राज्य में हो गया होता तो देश का कायाकल्प परिवर्तन हो जाता है। और ये जो प्रश्न आज के युवाओं को पूछ रहा है प्रशांत किशोर जी, अगर किसी एक का अंदर का हृदय हिल जाए ना तो संभव बहुत बड़ा उजाला दिखाई दे रहा है। अगर हुआ और नहीं हुआ, फेल्यूर हो गया तो अलग बात है, या बाद में अगर बेईमानी निकल गया तो बाद का बात है, समय ग्रह दशा सब कुछ है। लेकिन प्रशांत किशोर का स्टार बहुत मजबूत है इस समय, और अगर नहीं भी जीत पाएगा तो आग लगा के रख देगा। ये दिखाई दे रहा है कि बिहार में आग लगना चालू हो गया है, बस बम फोड़ना बाकी है। बम मतलब वो वाला बम नहीं, बम मतलब जिसको बोलते हैं विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते जग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। और दूसरा क्या है ना, अगर ये जो भी अभी इनका पब्लिक रिलेशन, मैं क्या बोला, आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है पब्लिक रिलेशन जो बढ़ रहा है। और अगर अगला 5 साल टारगेट बना के अगर व्यक्ति निर्माण के ऊपर फोकस कर दे प्रशांत किशोर, भाग गया तो समझ लेना कि बेकार बात है। अगर ये अगला 5 साल का लड़ाई कर लिया तो पूरा विश्व का केंद्र बिहार बन जाएगा, ठीक है। ये स्थिति है। आपका कुंडली का शनि डायरेक्ट कह रहा है कि पब्लिक रिलेशन, लग्न से सप्तम का शनि सुपर पब्लिक रिलेशन करवाता है, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो गया है, अष्टमाधिपति बन के सप्तम में बैठा, भाग्याधिपति बन के सप्तम में बैठा, केंद्र त्रिकोण का रिलेशन बना रहा है। बीच में दिक्कत देगा कब, जब आप अन्याय करोगे। आपको ठोक पीट के गर्दन मोड़ देगा कब, जब आप अपने स्वार्थ में, अपने समाज मतलब स्वार्थ केंद्रिक जीवन जियोगे, समाज केंद्रिक जीवन नहीं जियोगे, तभी आपको कूट देगा ये। मतलब जिंदगी में जो भी बाधा तभी आएंगे जब आप व्यक्ति केंद्रिक जीने की कोशिश करोगे, और जब समाज केंद्रिक जीने लगोगे तो अष्टम का बाधा और होगा नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। हाँ, और हो पंडित जी, और प्रशांत किशोर भी है पंडित जी, समझो। तो मैं तो अभी कभी नहीं कहूँगा कि भाई तुम जाके लंठन छाप जलाओ वहाँ पर। मैं नहीं कहूँगा कि वो गिरगिट का क्या छाप है, तीर छाप, तो तीर चलाओ बोल के भी नहीं कहूँगा। अब फूल का तो अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। फूल होगा, फूल बहुत बड़ा कवर करेगा, लेकिन वो उस प्रकार का कि हम ये बोल दें कि बिहार पूरा बीजेपी सरकार हो जाएगा, तो क्योंकि वहाँ तो सीट गठबंधन हो जाएगा ना भाई, भाग हो जाएंगे। वो बोलेगा, गिरगिट भी बोलेगा कि हमको दो, हम मेन सीट में लड़ेंगे।
फूल वाला कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो गर्दन पकड़ के बैठा है नीतीशवा, 56 इंच का गर्दन पकड़ के बैठा है कि हाँ नहीं छोड़ेगा, तुम क्या कहता है हमारा को, हाँ देख लेंगे एकदम ताड़ देंगे मोड़ देंगे, नहीं तो गवर्नमेंट में गिरा कर रोक देंगे बेटा, तो नहीं जानता हमारा को बोलेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए वो पूरा क्लियर मेजोरिटी नहीं दिखाई दे। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी अगर बोल रहे हैं कि पूरा होल ओवर तो बिहार में हम सीट देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, तो पकड़ लो यार, 50% हार भी गया तो 50% हाथ में है, ठीक है ना। चलो 50% से 50%, 25% चैलेंज में आया तो भी 25% लीड में जा सकता है, ठीक है। तो वो राजनीति का फैक्टर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कोई नया काम हो रहा है ना, तो लोग नहीं भिड़ना चाहते हैं, लोग देखते हैं कि एकदम साउंड, माइक, टेंट, गाना बजाना, दारू, लड़की, और फिर तपेश्वर चौहान, विजेंद्र गिरी, दुगोला, नाच गाना तमसा, वो जिधर जाएगा लोग उधर कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ इंटेलेक्ट लोग भी बिहार में हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं बिहार का, बहुत अच्छा पंडित। हमारा यहाँ बिहार का पंडित लोग आते हैं पूजा करने, हम बिहारी पंडितों को पकड़ते हैं, बड़ा ज्ञानी होते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो अगर वो इंटेलेक्ट आदमी अगर प्रशांत किशोर को समझ जाए तो संभवतः एक बहुत बड़ा क्रांति खड़ा हो सकता है। तो मैं भी आपको उड़ीसा में रहते हुए बोलूँगा कि भाई घुसो प्रशांत किशोर की तरफ। मैं पार्टी, मेरा क्या मतलब है, वहाँ कुछ हो जाएगा तो प्रशांत किशोर तो मेरे को जानता भी नहीं है, ठीक है ना मेरे से कभी बात किया, ना कभी प्रशांत किशोर को मैं देखा। लेकिन जब आप मेरे को कुंडली दिखा रहे हो तो मैं यहीं से उसके लिए अगर कैंपेनिंग कर रहा हूँ, एक वोट भी मेरे कारण प्रशांत किशोर को गिर जाए, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ये खुश लगा कि मेरा बात सुन के आप खुद मान रहे हो कि गुरुजी प्रशांत किशोर को वोट दूंगा। वेरी गुड, थैंक यू, और देना जरूर। हाँ, और खाली देना नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ो, मैं ये कह रहा हूँ। मैं इन्वॉल्व हो जाओ नहीं कह रहा हूँ, किसी का मतलब अपना गले किसी के फांस में डाल दो, कठपुतली बन जाओ नहीं बोल रहा हूँ, या तुम पंडित हो वो पंडित है हम पंडित हैं इसलिए मिलो, उसके लिए भी नहीं। यहाँ जात विशेष का बात नहीं है, नया विचार का बात है। बात समझ में, एक नया परिवर्तन जब कोई शुरू करता है तो हमें जुड़ना चाहिए। बाकी अगर कल वो केजरीवाल बन जाएगा तो फिर लात भी मार के फेंक देना चाहिए, ये भी है, ठीक है ना। हाँ, हम इंडिपेंडेंट विचारधारा पे विश्वास करते हैं और एक नया प्रयास को जरूर हमें मौका देना चाहिए, ये विचार है। और अभी सहज हो जाएगा, अगर तुम्हारे गांव में 5000 लोग हैं और तुम जैसे कोई मंदिर वाला पंडित लग जाए एक बार ना। देखो मैं जो अभी आपको विचार बताया, मेरा विचार तो है, लेकिन मेरा विचार का बात अगर प्रशांत किशोर बोल रहा है तो हम प्रशांत किशोर के साथ क्यों सपोर्ट ना करें, ठीक है। तो आप अगर 5000 लोगों को गांव में जाके समझाओगे, सोचो मेरा क्या स्वार्थ है इसमें। तुम्हारे बिहार में इलेक्शन होगा, मैं उड़ीसा में रहा, शायद जिंदगी में कभी प्रशांत किशोर को मिलूंगा नहीं मिलूंगा, जानेगा नहीं जानेगा ना, मैं आपसे दोबारा कभी मिलूंगा नहीं मिलूंगा, अगर कहीं कथा उथा हुआ तो मिल लेंगे। लेकिन मैं प्रमोट कर रहा हूं एक आदमी को, टाइम देके, समझ में आ रहा है। तो उसमें तो कुछ देखा रहूंगा ना, हम जैसे ज्योतिष कुछ तो देखे हैं उसके अंदर अच्छाई। मैं तो बोल सकता था ललुआ का बेटा को देख लो, ठीक है, गिरगिट को देख लो, लेकिन नया विचार, नया क्रांति, नया प्रयास। और हम सब भारतीयों को जरूरी है कि जब चूतिया केजरीवाल को दे सकते हैं तो प्रशांत किशोर को क्यों नहीं, बस इसीलिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं। और मुझे खुशी है कि आप माने मेरा बात। तो एक लाइन में बता देता हूं, कलयुग में कोई भी पंडित जब जन्म होता है तो अभिशप्त होके आता है। रामायण जी में चलो और देख लो, जब राम जी और विभीषण जी का संवाद हो रहा है तो विभीषण क्या बोल रहा है कि महाराज अगर मैं रामद्रोही रहूंगा तो कलयुग में बहु गो वंशी बहु गो परिवारा, ब्राह्मण के घर में जन्म हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा कुंडली दिखाने से पहले ये सोच ले बेटा कि साला कलयुग का ब्राह्मण है और हमारे सर में बहुत बड़ा डिमांड, बहुत बहुत जिम्मेदारी है। और ये प्रशांत किशोर तो कर्मयोग करके निकल जाएगा, तुम और हम नहीं निकल पाएंगे अगर उसके साथ नहीं दिए तो, ठीक है।
तो प्रश्न का उत्तर यही है कि हम क्यों जन्म हुए पंडित के घर में, इसीलिए कि ऋण चुकाना है इन समाज के, इन देश के, इन लोगों के, इस गाय के, गौ, अग्नि, ब्राह्मण, सन्निधौ, इनका कल्याण, और जो भी इस देश में गरीब निचले तबके हैं, दुखियारे हैं, रोगी हैं, बीमार हैं और बेरोजगार हैं, उनका कल्याण करना है। इसलिए हमारा जन्म हुआ है